नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जवानी के दिनों में अधिकतर लोग प्यार, मोहब्बत और इश्क के दौर से ज़रूर गुजरते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्यार होता नहीं, हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि इंसान इसमें ना चाहते हुए भी अपने आप ही खींचा चला जाता है और खुद को चाह कर भी नहीं रोक पाता। आप में से भी बहुत से लोगों ने अपनी जवानी के दौर में प्यार के एहसास को ज़रूर महसूस किया होगा। अगर किया हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। अपनी आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे प्यार की एक ऐसी ही कहानी के बारे में जिसे सुनने के बाद आप लोगों के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। ये कहानी है बेंगलोर के एक रईस परिवार के बेटे और एक किसान की बेटी की। बेंगलोर के रहने वाले शुभम, जो कि एक रईस परिवार से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक बार एक लड़की को देखा और जब देखा तो उसे देखते ही रह गए। अक्सर जैसा होता है कि लड़के लड़कियों को देखने के बाद उनके घर का पता निकालते हैं और उनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन जमा कर लेते हैं। शुभम ने भी ऐसा ही किया। शुभम ने उस लड़की को देखा और उसके बारे में सारी डिटेल्स निकाल ली। शुभम ने एक दिन हिम्मत करके अपने दिल की सारी बात उस लड़की से कह दी। शुभम ने लड़की से कह दिया कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैंने तुम जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी है, इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने लड़के की सारी बात सुनी और बात सुनने के बाद शुभम को तुरंत मना कर दिया कि वो उसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि लड़की इस बात को अच्छे से जानती थी कि शुभम एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता है जबकि वो एक गरीब किसान की बेटी है। ऐसे में इस रिश्ते का कोई भी भविष्य नहीं है। ये सोचते हुए लड़की ने शुभम को मना कर दिया और अपने घर चली गई। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चा प्यार करने वाले लोग कभी भी हार नहीं मानते और शुभम ने भी ठीक ऐसा ही किया। शुभम रिश्ते की बात लेकर के सीधा लड़की के घर पहुंच गया, जहां पर दोनों घर परिवार के लोगों ने मिल करके लड़के और लड़की की शादी की बात पक्की कर दी। कुछ दिनों बाद शुभम और उस लड़की की शादी हो गई। अब शुभम और लड़की के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था और उनकी जिंदगी बहुत मजे से कट रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सब कुछ बदल करके रख दिया। लड़की को त्वचा की बीमारी होने लगी और लड़की की त्वचा धीरे धीरे खराब होने लगी। कई डॉक्टर्स को भी दिखाया लेकिन इसका कुछ भी असर नहीं पड़ा। अब लड़की के मन में इस बात की टेंशन होने लगी कि कहीं लड़का उसकी बदसूरत शक्ल के कारण उसे ना छोड़ दे, क्योंकि आखिरकार उसने शादी भी उसकी खूबसूरती के कारण की थी। ये सोच सोच के लड़की काफ़ी परेशान रहती थी, जिसके कारण से लड़की काफ़ी कमज़ोर होने लगी। तभी अचानक से कुछ दिनों बाद शुभम का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें शुभम की दोनों आंखें चली जाती है। जब लड़की को इस बात का पता चलता है कि शुभम अब नहीं देख सकता, तो वो पहले के मुकाबले काफ़ी रिलैक्स हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि अब उसकी खूबसूरती को शुभम नहीं देख सकता, जिस कारण से अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। एक बार फिर से दोनों अपनी लाइफ में काफ़ी राजी खुशी रहने लगते हैं और लड़की शुभम की काफ़ी सेवा करने लगती है। तभी कुछ दिनों बाद अचानक बीमारी के कारण लड़की की मौत हो जाती है। पत्नी की अचानक हुई मौत के कारण शुभम काफी दुखी हो जाता है और काफी टूट जाता है, जिस कारण से शुभम हमेशा उदास रहता है और बहुत दुखी रहने लगता है। कुछ दिनों बाद शुभम शहर को छोड़ करके जाने का निश्चय करता है। तभी उसके पड़ोसी उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि भला तुम शहर को छोड़ करके कहाँ जाओगे और कैसे रहोगे, क्योंकि तुम तो देख भी नहीं सकते। तभी शुभम कुछ ऐसा जवाब देता है कि जिसे सुन करके वहां पर मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सभी के पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है, क्योंकि शुभम कहता है कि मैं कभी अंधा नहीं था, सिर्फ अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी को उसकी बीमारी और बदसूरती के कारण ये लगे कि मैं उससे प्यार नहीं करता। इसीलिए मैं चाह करके सालों साल अंधा बना रहा ताकि मेरी पत्नी को कभी ये न लगे कि मेरा प्यार उसके लिए कम हो गया है। वहाँ मौजूद लोग जब इस बात को सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं कि एक पति भला अपनी पत्नी से इतना प्यार कर सकता है कि वो सालों साल अपनी आंखों का बलिदान कर देता है और उसके लिए अंधा बना रहता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से एक चीज़ सीखने को मिलती है कि जब आप लोग किसी से सच्चा प्यार करते हैं तब उसकी शक्ल सूरत आपके लिए कोई भी मायने नहीं रखती, क्योंकि प्यार कभी भी चेहरे से नहीं किया जाता। प्यार तो हमेशा दिल और भावनाओं से होता है।